नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का संवैधानिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे राजभाषा, अनुच्छेदों को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है, राजभाषा आयोग, अनुसूची, यह सब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। भारत की राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा है भाग 17 के अंतर्गत। अनुसूची 8 है। अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेदों को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। चलिए अध्यायों को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अध्याय पहला है संघ की भाषा, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 एक संघ की एक राजभाषा होगी कहता है। 343(2) कहता है 15 वर्षों तक कामकाज की भाषा अंग्रेजी रहेगी। अनुच्छेद 344 कहता है राष्ट्रपति ने कहा है प्रति 5 वर्ष में एक भाषा समिति का गठन करेंगे, 10 वर्ष में संसदीय समिति का गठन करेंगे। अगला अध्याय है अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 कहता है राज्यों की राजभाषा होगी, वह एक या एक से अधिक हो सकती है। एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू राजभाषा है, उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत राजभाषा है, केरल में अंग्रेजी राजभाषा है, मलयालम क्षेत्रीय भाषा है। अनुच्छेद 346 कहता है राज्यों की बातचीत की भाषा वह अपने हिसाब से राज्य निर्धारित करेंगे। अनुच्छेद 347 कहता है राजभाषा जनसंख्या के आधार पर भी निर्धारित होगी। एग्जाम्पल है बोडो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली बिहार में बोली जाती है। यह सब जनसंख्या के आधार पर निर्धारित हैं। अगला अध्याय है अध्याय 3 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषा के बारे में कहता है। अनुच्छेद 348 कहता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानसभा, विधानमंडल, संसद की भाषा अंग्रेजी होगी। अनुच्छेद 349 कहता है भाषा संबंधी बिल के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। अध्याय 4 है विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 कहता है अल्पसंख्यक की भाषा को मान्यता दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, यह अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 351 कहता है राज्य का कर्तव्य है हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना। हिंदी भाषा के लिए जो राजभाषा आयोग बने हैं वह है, पहला राजभाषा आयोग है, इसे बोला ही जाता है प्रथम राजभाषा आयोग। इसके अध्यक्ष हैं बाल गंगाधर खेर, इन्हें बीजी खेर भी कहते हैं। इसका गठन हुआ 7 जून 1955 को। रिपोर्ट सौंपी गई 31 जुलाई 1956 को। सिफारिशें हैं सारे देश में माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य की जाए, देश में न्याय देश की भाषा में किया जाए। सरकार ने इनकी सिफारिशों को लागू करने से इनकार कर दिया, कुछ उनके अपने कारण रहे होंगे। दूसरा आयोग है संसदीय राजभाषा समिति से कहते हैं। इसके अध्यक्ष हैं गोविंद बल्लभ पंत, इन्हें जीबी पंत के नाम से भी जाना जाता है। गठन इसका हुआ 16 नवंबर 1957 में। रिपोर्ट सौंपी गई 8 फरवरी 1959 में। इसकी सिफारिशें हैं हिंदी संघ की राजभाषा का स्थान जल्दी से जल्दी ले। दूसरी सिफारिश है 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी भाषा प्रधान राजभाषा रहेगी और हिंदी सहायक राजभाषा रहेगी। 1965 के बाद हिंदी संघ की प्रधान राजभाषा हो जाए तब अंग्रेजी संघ की सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। सरकार ने इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।